मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक इसकी शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय में देवों के स्वरूप के बारे में समझ रहे थे कि देव कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या स्वरूप है। कल अपन ने देखा था कि जो 100 प्रकार के जो इंद्र हैं उनसे भगवान पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, नमस्कारनीय होते हैं। कल ये भी देखा था कि जो भवनवासी और जो वेंतर हैं, ये 2 प्रकार के जो देव हैं, इनके 2-2 इंद्र होते हैं। लेकिन जो शेष जो हैं, जो वैमानिक आदि हैं, उनके 1-1 इंद्र आदि होते हैं। इस प्रकार की अपन ने यहाँ पर कल सूत्रों के माध्यम से अध्ययन किया था। आज हम उनके सुख के बारे में चर्चा करेंगे कि देवों के सुख कैसे हैं। जो सांसारिक सुख हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय संबंधी, तो उनके सुख कैसे हैं, उनके लिए यहाँ पर आचार्य भगवान सूत्र नंबर 7वां बता रहे हैं। पहले हम एक 7वां सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। काय प्रविचारा आ ऐशानात् काय प्रविचारा आ ऐशानात्। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण किया। अब सूत्र का जो अर्थ है उसको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 7वां। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब बता रहे हैं यहाँ पर कि देवों का सुख कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि आ लगाया है एक मर्यादा के लिए, वहाँ तक। आ का अर्थ क्या लगाना है, बड़े आ का पर्यंत, वहाँ तक। कहाँ तक, ऐशानात्, ईशान स्वर्ग तक। ऐशान स्वर्ग लगाना है अपने स्वधर्म ईशान, ये स्वर्ग पड़े हुए हैं ना। तो भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष, ये तो 3 देव हैं ही हैं। इसके साथ साथ विमानिक देवों में कहाँ तक लगाना है, ईशान तक। तो ईशान स्वर्ग तक मतलब दूसरे स्वर्ग तक। भवनवासी पूरे ले लीजिए, वेंतर पूरे ले लीजिए और ज्योतिष देव पूरे ले लीजिए। वैमानिक देवों में 16 स्वर्ग नहीं लगाना है, स्वधर्म और ईशान ये 2 स्वर्ग लगाना है। तो लिखा ना ऐशान आ, मतलब ऐशान स्वर्ग तक जो प्रविचारा है, जो प्रविचार है, जो सुख है, जो भोग विषय आदि हैं, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी है, मैथुन संबंधी है, वो काय शरीर के साथ होता है। जो प्रविचार है वो शरीर वाला प्रविचार है। कहाँ तक, ऐशान स्वर्ग तक देवों में जो सुख है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो सुख है, वो सुख कैसा है, जैसा मनुष्यों का सुख है। जैसे मनुष्य अपने पत्नी आदि से संबंध बनाते हैं, ऐसी देव भी अपनी देवी से संबंध जो है वो काय संबंधी प्रविचार है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक ही सूत्र में बता दिया कि कितने देवों का जो सुख है वो शरीर संबंधी है। इंद्रिय जो सुख होते हैं वो 5 इंद्रिय संबंधी होते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। तो देव भी जो हैं वो सांसारिक हैं, तो वो भी विषय सुख को भोगते हैं। उत्कृष्ट विषय सुख को भोगने वाले देव होते हैं। तो देवों को भी सुख कैसे मिलेगा, किस प्रकार का सुख है, तो उसके लिए आचार्य ने यहाँ पर सूत्र दिया था और बोला कि जो देवों का जो सुख है ईशान स्वर्ग तक, वो काय प्रविचारा, काय संबंधी सुख है। ठीक है ना। और आगे के जो देव होंगे उनके बारे में आचार्य उन कहेंगे कि छूने मात्र से सुख मिल जाए, अथवा देखने मात्र से, सुनने मात्र से। इस प्रकार से उस सुख की जो वेदना है वो उनकी पूरी हो जाती है। जो उनके अंदर राग की वेदना प्रकट होती है, मोहिनी संबंधी, नो कषाय संबंधी,
वह वहाँ पूर्ण हो जाती है। तो अपन को यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक छोटे से सूत्र के माध्यम से यह हमें चर्चा करके बताया है कि भाई वैमानिक देव में सभी वैमानिक देवों को नहीं लगाना है, मात्र 2 स्वर्ग तक के जो देव हैं वहाँ ही यह काय का प्रविचार है। शरीर से विषय सुख संबंधी जो है सुख है, इसको यहाँ पर ऐसा लगाना है। वैसे तो प्रविचार का जो अर्थ होता है वह होता है मैथुन। जो मैथुन सुख है, देव देवियों का आपस का संबंध का जो सुख है वो काय संबंधी यहाँ पर लगाना है कि काय के एक दूसरे के शरीर के संपर्क होने से ही वहाँ तक ऐसा सुख मानना। आगे जो सुख है, आगे के स्वर्गों में जो सुख है वो ऐसा सुख नहीं है, काय संबंधी वाला सुख नहीं है। इसका मतलब है कि आगे के जो स्वर्ग हैं वो ऊपर जाते जाते उनकी सुख की ऐसी वांछा खत्म होती जाती है, जो इतनी तीव्र वेदना है वो शांत होती जाती है। तो जैसे जैसे सुख बढ़ता है, जैसे जैसे अच्छे पुण्य बढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे सुख भी फीके लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का यही भाव समझना है। अब मन में प्रश्न उठता है कि जो आगे के जो स्वर्ग हैं उनमें विषय सुख जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इसका जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 8वां बोलते हैं। हम सब लोग उस सूत्र का पहले उच्चारण करते हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है उस बोर्ड के माध्यम से इसको देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 8वां। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। एक बार पुनः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। जो प्रविचार है, जो शेषः, जो शेष देव बचे हुए हैं। जो शेष देव कौन से बचे हैं वैमानिक के? अपन ने ईशान स्वर्ग तक तो ले लिया था, सौधर्म और ईशान स्वर्ग, तो 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग में से 2 स्वर्ग निकल गए। तो अब जो 14 जो स्वर्ग बचे हुए हैं, उन 14 स्वर्ग में जो देव और देवियाँ रहते हैं, क्योंकि जहाँ तक देवी हैं वहीं तक लेना है। 16 स्वर्ग के ऊपर जो है वो देवियाँ नहीं होती हैं। तो 16 स्वर्ग तक देव और देवी अपने परिवार सहित रहते हैं। और उनके जो काम सुख हैं, जो इंद्रिय सुख है, वो किस प्रकार का है, तो आचार्य भगवान वो बताने का यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अपन के जो 14 जो स्वर्ग बचे हुए हैं उनमें जो काम सुख आदि है या इंद्रिय सुख है वो कैसा है। तो जो शेषः, जो शेष स्वर्ग बचे हुए हैं उनमें जो प्रविचारः, जो प्रविचार है, मैथुन सेवन है, भोग विलास है, सुख साधन आदि हैं, तो वो किस प्रकार से हैं। बोल रहे हैं स्पर्श रूप शब्द मनः। पहला है स्पर्श, फिर रूप है, और फिर शब्द है, और फिर मनः है। स्पर्श मतलब कि अंग को स्पर्श करके वो एक दूसरे के अंग को स्पर्श मात्र कर लें। जैसे हम खड़े हुए हैं, टच कर लिया, छू लिया, तो इतना स्पर्श करने मात्र से उनका जो सुख है, उनको सुख की अनुभव हो जाता है, सुख की अनुभूति हो जाती है। ठीक है ना। टच करने मात्र से, छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से उन देवों की क्या हो जाती है, सुख की अनुभूति उनको हो जाती है। जो उनके अंदर जो वेद कषाय के उदय से जो परिणाम निकले थे, उन परिणामों की उनकी पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से स्पर्श करने मात्र से। और रूप है, रूप का अर्थ क्या है, देखने मात्र से। उनका रूप देख लिया, दोनों ने एक दूसरे का रूप देख लिया, एक दूसरे का चेहरा देख लिया, अंग देख लिए, और उसके हाव भाव विलास देख लिए, निगाहें मिला ली। तो इस प्रकार से रूप को देखने मात्र से दोनों को सुख की अनुभूति हो जाती है। तो यह रूप संबंधी उनका प्रविचार है। और फिर कैसा है शब्द। शब्द संबंधी क्या है कि रूप भी ना देखा हो, अंग को स्पर्श भी ना किया हो, मात्र उनकी आवाज़ सुन ली हो,
जैसे यहाँ बैठे हैं, कोई दूर दूर से आवाज़ आ जाए तो आवाज़ सुनने मात्र से, कर्ण में आवाज़ देवी के जाने पर या देवी का देव के कर्ण में आवाज़ आने से दोनों को सुख की अनुभूति हो जाए, इंद्रिय काम संबंधी वो शब्द संबंधी प्रविचार कहा जाता है। मनहा संबंधी प्रविचार क्या है? जो स्पर्श भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है और शब्दों से सुनना भी नहीं है, ठीक है ना। मात्र मन में स्मरण किया, मन में जैसे ही स्मरण किया और उनकी जो वेदना है वो शांत हो गई, उन्हें उस वेदना संबंधी जो सुख मिलना चाहिए था वो सुख उनको मिल जाता है। तो इस प्रकार से मन में उस देव जो है वो देवी का स्मरण करे या देवी जो है वो देव का स्मरण करे तो उनको जो काम संबंधी जो सुख है उस सुख का उनको अनुभूति हो जाती है, अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से मन संबंधी यह प्रविचार हुआ। स्पर्श प्रविचार, रूप प्रविचार, शब्द प्रविचार और मनः प्रविचार। अपन ने देखा था भवनवासी, वैंतर और ज्योतिष और सौधर्म और ईशान, ये 2 देव, इनमें जो प्रविचार था ये तो मनुष्यवत था। जैसे मनुष्य गति में मनुष्य के जीव जो हैं पति पत्नी का आपस में संबंध रखते हैं, इस प्रकार काय संबंधी जो प्रविचार था वो वहाँ पर देखा था। लेकिन अपन देख रहे हैं कि ऊपर के जो देव हैं उनमें इस प्रकार का जो प्रविचार है वो दूर होते जा रहा है। मात्र छूने से या मन में स्मरण करने से या शब्द सुनने से या मात्र देखने मात्र से क्या हो जाती है? तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का ऐसे यहाँ पर स्वर्गों में ये प्रविचार ऐसा लगाना है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किस कर्म के उदय से देवों में यह प्रविचार की प्रवृत्ति पाई जाती है? देवों में जो प्रविचार पाया जाता है या मनुष्यों में जो पाया जाता था, इसमें हमको एक सब्जेक्ट लगाना है, मोह का तीव्र उदय। देखिए, मोह का तीव्र उदय होगा तो काय संबंधी प्रविचार ज़्यादा पाया जाएगा, शरीर संबंधी प्रविचार ज़्यादा पाया जाएगा। तीव्र मोह के उदय से ही शरीर संबंधी प्रविचार पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मोह थोड़ा कम होता है तो काय संबंधी प्रविचार न होकर के वह स्पर्श छूने संबंधी प्रविचार पाया जाता है। जब और मोह का मंद उदय होता है तो स्पर्श से फिर रूप संबंधी प्रविचार पाया जाता है, फिर और कम हो जाता है तो रूप से फिर शब्द संबंधी, और मोह का उदय कम हो जाता है तो शब्द से फिर मन संबंधी प्रविचार आ जाता है। और यहाँ आगे अपन देखते हैं कि जो कम जो मोह की भाव कम होते जा रहे हैं, वेद की जो उदीरणा है वो कम होती जा रही है, तो प्रविचार की जो स्थितियाँ हैं वो भी क्या होते जा रही हैं? कम होते जा रहे हैं। भोग विलास कम है ऐसा नहीं है, लेकिन जो अन्य इंद्रियों संबंधी जो कार्य हैं वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। किसी को छूने मात्र से, किसी को देखने मात्र से, किसी को सुनने मात्र से या किसी को स्मरण करने मात्र से उसका क्या है? सुख अनुभूति हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो काय संबंधी प्रविचार है वो देव के संक्लिष्ट परिणाम हैं, अति संक्लिष्ट परिणाम हैं और अति तीव्र मोह का ही उदय है जो उसके अंदर काय संबंधी प्रविचार पाया जाता है। यद्यपि देवों के शरीर में वीर आदि का अभाव होता है, जैसे स्त्री और मनुष्य में वीर शुक्र आदि की मात्रा पाई जाती है, देवों में इस प्रकार का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि देवों का जो शरीर है वो वैक्रियक है और दूसरा धातु उपधातुओं से, सप्त धातुओं से रहित होता है। फिर भी वैक्रिक शरीर संबंधी और जो तीव्र वेदना है मोहिनी की, उस संबंधी उनका जो सुखानुभूति है वो उनमें पाया जाता है। और वही क्रिया जैसे मनुष्यवत होती है 2 स्वर्ग तक और बाकी के में स्पर्श रूप आदि का जो आपको बताया उस संबंधी प्रविचार की पाए जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। क्या 16वें स्वर्ग के ऊपर भी इस तरह के भोग उपभोग सुख पाए जाते हैं? 16वें स्वर्ग के ऊपर जो है, जो भोग विलास हैं देवी संबंधी वो नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियों का अभाव है, वहाँ देवियाँ नहीं होती हैं। 16 स्वर्ग तक ही देवियाँ पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जो प्रविचार है, जो मैथुन है, जो इंद्रिय संबंधी जो भोग विलास है वो आगे के जो 9 ग्रेवक, 9 दिश और 5 अनुत्तर में नहीं होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं मनुष्य पर्याय में भी किसी के अंदर काम
की तीव्रता अधिक होती है और किसी में नहीं होती है। किसी में कुछ भी तीव्रता दिखाई नहीं देती है, काम की वेदना, ब्रह्मचर्य जैसे भी रहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मनुष्य पर्याय में ये व्यवस्था है, ऐसे ही देव में जो अपने नवग्रहवक आदि हैं उनमें है कि वहाँ पर उनके लिए किसी प्रकार की काम की तीव्र वेदना आदि नहीं है। यद्यपि मोह का उदय है, मोह का उदय का अभाव नहीं है, लेकिन वो मोह का जो उदय है वो व्यक्त रूप से नहीं है, अव्यक्त रूप से है। अव्यक्त रूप होने से वह उसकी प्रकटता दिखाई वहाँ पर नहीं देती है, और वहाँ पर देवी संबंधी जो का सद्भाव है ना होने के कारण उस प्रकार का जो काम सेवन है वह भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ देखा कि 16 स्वर के ऊपर जो है वह इस प्रकार का प्रविचार नहीं पाया जाता है। आचार्य उमा स्वामी स्वयं ही 9वां नंबर जो सूत्र है उसमें यही बात हमको आगे बता रहे हैं। आइए अपन उस सूत्र का पहले उच्चारण करते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं। परे परे प्रविचारः प्रविचारः परे परे प्रविचारः प्रविचारः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 9वां, परे प्रविचारः, विसर्ग है, ध्यान रखना, परे प्रविचारः। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो परे प्लस ये जो खंडाकार जो होता है इससे आ निकलेगा। यदि एक है एक खंडाकार तो आ, छोटा आ, यदि डबल हो तो बड़ा आ, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही है तो अपन एक आ निकालेंगे, आ प्रविचारः, परे प्लस आ प्रविचारः। आ जो है वो निषेधार्थक में है, निषेधार्थक में है कि प्रविचार नहीं है, मैथुन नहीं है, काम सेवन नहीं है, देवी संबंधी भोग विलास नहीं है। कहाँ पर? परे, आगे के जो भी वैमानिक देव हैं उनमें इस प्रकार का प्रविचार नहीं है। जैसे कि अपन ने पीछे के सूत्र में कहा, काय प्रविचारः, काय संबंधी प्रविचार नहीं है। जैसे कि अपन ने स्पर्श और रूप, शब्द, मन संबंधी जो प्रविचार कहा वो भी यहाँ के आगे के देवों में नहीं है। कौन से आगे के देवों में नहीं है? 16 स्वर के ऊपर जो नवग्रहवक देव हैं, 9 अनुदिश देव हैं, 5 अनुत्तर देव हैं। हमने वैमानिक देव के 2 भेद किए थे, एक कल्पोपन और एक कल्पातीत। जो कल्पोपन जो कल्प में उत्पन्न होते हैं अर्थात 16 स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं उनको कल्पोपन्न कहा था, और जो कल्पों के ऊपर उत्पन्न होने वाले होते हैं वो कल्पातीत होते हैं, कल्प से अतीत, 16 स्वर्गों से अतीत। वो कौन से हैं? तो 9 ग्रहवक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर जैसे सर्वार्थ सिद्धि आदि के देव। तो वहाँ पर उनको बोल रहे हैं परे, उनको क्या बोल रहे हैं? परे। तो 16 स्वर्गों से परे मतलब आगे के जो देव हैं उनमें अप्रविचारः, अप्रविचार है, अर्थात इंद्रिय संबंधी जो काम सेवन आदि है वो सुख वहाँ पर उनको नहीं है। तो अच्छा है कि गलत है? देखिए, काम सेवन आदि तो जो है ये संक्लिष्ट परिणाम है। जितना संक्लिष्ट परिणाम रहेगा तो जीव तो उतना दुखी रहेगा, और संक्लिष्ट परिणाम नहीं रहेगा तो जीव क्या होगा? सुखी होगा। तो उनको तो सुख की अनुभूति हो रही है, उनको सुख की प्राप्ति हो रही है, और जितना काम सेवन रहेगा तो उतना ही आदमी पीड़ादायक जीवन जिएगा, वेदना से जीवन जिएगा। तो वेदना तो दुख हो गया ना, तो ऊपर के देवों को क्या मिल रहा है? और अच्छा सुख मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो और सुखी हैं। कोई ये ना समझे कि देखो और ऊपर के देव तो बन गए, इससे अच्छा तो नीचे के देव बढ़िया थे। जोशी, भवनवासी, बेंतर, कम से कम वहाँ तो कितनी सारी देवियाँ साथ मिलती थीं, बहुत सारी अप्सराएं मिलती थी, वहाँ का क्या बढ़िया सुख होगा। तो भैया वहाँ का भी सुख जो है वो सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आकुलता वाला सुख है, वो भी संक्लिष्ट परिणामों को लिए हुआ सुख है। लेकिन ऊपर के देवों में देवियां ना होने से और भी अच्छा हो गया, जहाँ काम इच्छा की भावना ही प्रकट नहीं हो रही है, जहाँ मोह का उदय हो रहा है पर वो अव्यक्त रूप से हो रहा है। तो वो जीव सुखी हुआ कि दुखी हुआ?
तो वो सुखी ही हुआ। इसलिए ऊपर के सुख ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो इंद्रिय संबंधी जो सुख था उसका अभाव होने से आत्मा और सुखी हो जाती है। अनिंद्रिय सुख तो और महासुख का कारण होता है। यहाँ अनिंद्रिय सुख नहीं मानेंगे कि देव को अनिंद्रिय सुख हो गया, लेकिन जो इंद्रिय संबंधी जो व्याकुलता थी उसका अभाव होने से भी उस जीव के इतने संक्लिष्ट परिणाम नहीं होंगे, तो वो सुख का ही काल उनका कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा इस सूत्र के माध्यम से कि जो 16 स्वर के ऊपर जो देव हैं वो कैसे हैं, अप्रविचारहा, वो अप्रविचार प्रवृत्ति वाले होते हैं, अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार का काम सेवन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से सुख संबंधी अपन ने 3 सूत्र पढ़े, 7वां, 8वां और 9वां। इन 7वें, 8वें, 9वें को इस स्लाइड के माध्यम से अपन एक बार देख लेते हैं। लिखा है काय प्रविचार, ऊपर क्या लिखा है, काय प्रविचार, अर्थ इसका हो गया मैथुन सेवन को प्रविचार कहते हैं। कैसा मैथुन सेवन, काय संबंधी, ठीक है ना। अब लिखा है स्वरूप और उसके आगे लिखा है कौन कौन से स्वर्ग में, ठीक है। तो क्या लिखा है स्वरूप के नीचे, मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा होने वाला जो सेवन है, काम सेवन है, उसे अपन काय प्रविचार कहते हैं। जैसे मनुष्य बड़े संक्लिष्ट परिणाम करके इस प्रकार के विचार परिणाम करके काय संबंधी क्रिया करता है, वैसे परिणाम वाला जो काय है वो काय प्रविचार कहलाता है। कौन कौन से स्वर्ग में, तो नीचे लिखा है देखिए, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और पहला दूसरा स्वर्ग, अर्थात स्वधर्म और ईशान स्वर्ग। इस प्रकार से ये लगाना। अब जो अपन ने पढ़ा था शब्द और रूप, मन, स्पर्श आदि, तो वो कहाँ कहाँ कैसा है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्पर्श प्रविचार, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में, स्पर्श प्रविचार। स्वरूप क्या है, शरीर के स्पर्श करने मात्र से, किसी भी अंग को स्पर्श करने मात्र से कौन कौन से स्वर्ग तक ये व्यवस्था है, तो तीसरा और चौथा स्वर्ग। जो तीसरा और चौथा स्वर्ग है वहाँ पर जो काम सेवन आदि की प्रवृत्ति देव में होती है वो कैसा है, स्पर्श, अंग को छूने मात्र से, टहलते टहलते छू लिया और स्पर्श कर लिया, इतने छूने मात्र से उनका जो कैसा है वो काम सेवन हो जाता है। और रूप प्रविचार जो है उसका स्वरूप और किसको होता है, कौन से स्वर्ग में होता है, तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, स्वरूप सुंदर श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार देख लिया, आकार विलास और मनोज्ञ वेश रूप लावण्य के देखने मात्र से अपन ने उनका जो देव है या देवी देवी आपस में श्रृंगार देख लिया, लावण्य रूप देख लिया, मुस्कान देख ली, इस प्रकार से रूप देखा, रूप देखने मात्र से उनका जो है वह रूप प्रविचार हो जाता है। कौन से स्वर्ग तक, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें, इन स्वर्गों में यह रूप प्रविचार पाया जाता है। शब्द प्रविचार, शब्द प्रविचार का स्वरूप क्या है, जैसे मधुर गीत हैं, कोमल हास्य हैं, कोमल वचन हैं, मधुर वचन हैं, मिठास वचन हैं, आभूषणों की जो शब्द की ध्वनि है, आभूषणों की शब्द की ध्वनि है, इस प्रकार के ये शब्द प्रविचार है। उस शब्द को सुनने मात्र से उनके अंदर जो सुख की अनुभूति हो जाती है वो शब्द प्रविचार कहलाता है। कौन से स्वर्ग तक के लिए यह पाया जाता है, तो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग, 4 स्वर्गों में इस प्रकार का शब्द प्रविचार पाया जाता है। मन प्रविचार, जो मन संबंधी प्रविचार है उसका स्वरूप और किनको होता है, तो यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, एक दूसरे का मन में संकल्प मात्र करने से, एक दूसरे के मन में संकल्प कर लिया, स्मरण कर लिया, उस बात को या उस दृश्य को स्मरण कर लिया, तो करने मात्र से क्या होता है, उनका मन संबंधी प्रविचार हो जाता है। कौन से स्वर्ग में होता है, तो 13, 14, 15 और 16, जो 4 स्वर्ग लास्ट के बचे हुए हैं, 13, 14, 15वां और 16वां जो स्वर्ग है वहाँ पर मन संबंधी जो है प्रविचार पाया जाता है। और
जो उसके ऊपर के जो हैं नवग्रहवक आदि, उसमें क्या है, प्रविचार रहित प्रवृत्ति है। इसका स्वरूप क्या है, लिखा है विषय वेदना का अभाव होने से। इसका स्वरूप क्या है, विषय वेदना का अभाव होने से। यद्यपि वहाँ पर मोह का उदय है, पर वो मोह का उदय तीव्र नहीं है, और उदय है भी तो वो व्यक्त रूप से नहीं है, अव्यक्त रूप से वहाँ पर उदय होता है। तो वहाँ पर वेदना का तीव्र अभाव होने से कैसा है, प्रविचार रहित अवस्था पाई जाती है। जैसे मनुष्य पर्याय में कोई ब्रह्मचारी है या मुनि है या त्यागी है, वह कैसा है, अव्यक्त रूप से तो है, लेकिन व्यक्त रूप से उनका वेदना का अभाव होता है। ऐसे ही सर्वार सिद्धि आदि के देवों में भी यह व्यवस्था है। और कौन से स्वर्ग में होता है, ये कल्पातीत में होता है। मतलब कल्पोपन्न के ऊपर जो कल्पातीत हैं, वहाँ के देवों में यह अप्रविचार प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार से 7वें, 8वें, 9वें सूत्र को अपने स्लाइड के माध्यम से सारा का सारा सारांश रूप से यह समझा, कौन से स्वर्ग तक, कौन से देव में प्रविचार है और कौन में अप्रविचार है। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जिनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए, और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन लेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।